सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं तृतीयपाठे चतुर्थश्लोकानाम् अध्ययनं करिष्यामः। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वयम के साथ करिष्यन्ति जोड़ दिया था, लेकिन उसमें गलती हो गई। वयम के साथ करिष्यामः आता है, ठीक है। अतः वयम तृतीय पाठ है चतुर्थ श्लोक अध्ययनं करिष्यामः। देखो, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु प्राङ्मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः है। यह जो श्लोक है हमारा, ये वृहन नारदीय पुराण से लिया गया है। देखिए इसको, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत में जन्म लेने वाले, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों की, प्राङ्मुख है विपरीत होते हैं, पीयूष यानी होता है अमृत, कलशम कलश को, हित्वा छोड़कर, विष जहर के, भांडम पात्र को उपाश्रित सहारा बनाते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखिए अब। भारते जन्म संप्राप्य, भारत में जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो लोग सत्कर्मसु प्राङ्मुख है, अच्छे कर्मों से प्राङ्मुख यानी विपरीत होते हैं, अच्छे कर्मों को प्राप्त नहीं करते हैं, प्रतिकूल जो होते हैं अच्छे कर्मों से, वो लोग पीयूष कलशम हित्वा, अमृत के कलश को छोड़कर, विष भाण्डम उपाश्रित है, जहर के पात्र को उपाश्रय यानी आश्रय बनाते हैं। जो लोग भारत में जन्म प्राप्त करके भी अच्छे कर्मों से विपरीत या प्रतिकूल होते हैं, वो अमृत के कलश को छोड़कर विष के पात्र को आश्रय बनाते हैं। आगे देखिए, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये मनुस्मृति से श्लोक लिया गया है। इसमें क्या कहा गया है देखिए, एतद् देशे, इस देश में, प्रसूतस्य जन्म लेने वाले, सकाशात् पास जाकर, अग्रजन्मनः यानी श्रेष्ठ लोगों के, स्व चरित्रम अपने अपने चरित्र की, शिक्षेरन् शिक्षा लेनी चाहिए, पृथ्व्याम सर्वमानवा पृथ्वी के सभी मानवों को। तो इसका अन्वय सहित अर्थ देखिए क्या होगा। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे लोगों को, सकाशात् पृथ्व्याम सर्वमानवा, समीप जाकर पृथ्व्या सर्वमानवा पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लेने वाले, अग्रजन्मनः महापुरुषों के, सकाशात् पास जाकर, पृथ्व्याम सर्वमानवा पृथ्वी के सभी मानवों को, स्व चरित्रम शिक्षेरन् अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपि स्वर्णमयी लंकां न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि। यह श्लोक हमारा वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसमें अज्ञातम लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण से है। इसमें श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, जो लंका में जाते हैं, कि ये स्वर्णमय लंका भी जो है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कैसे बताया है देखिए, अपि यानी होता है भी, तो अपि अगर स्टार्टिंग में आ जाता है थोड़ा क्वेश्चन सा बन जाता है कि क्या, हे लक्ष्मण, क्या मुझे ये लंका अच्छी लगती है। अपि यानी भी, स्वर्णमयी सोने से युक्त लंका, न में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जननी माता और जन्म भूमि स्वर्ग से अपि भी गरीषि श्रेष्ठ होती हैं। देखिए, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, यह स्वर्णमयी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि, जननी यानी माता, जन्मभूमिश्च और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणां यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। यह अमृत वाग्भव आचार्य का श्लोक है। देखिए इसको, राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि, नमस्यामः, नमस्कार के योग्य है, नमस्कार करते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार करते हैं। नमस्यामः है ये, यहाँ पे नमस्यामः के साथ वयम छुपा हुआ है। यया बिना, जिसके बिना, न पश्यन्ति, नहीं देख सकते, राष्ट्रम, राष्ट्र को, सव निकट स्थितम, अपने निकट स्थित। अन्वय सहित देखिए इसको, राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः, राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार है, नमस्कार करते हैं। यया बिना स्व निकट स्थितम, जिसके बिना, अपने निकट स्थित, राष्ट्रम न पश्यन्ति, राष्ट्र को नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं, कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। इसमें एक राष्ट्र के बारे में बताया गया है कि एक राष्ट्र किसे कहते हैं। तो देखिए, समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोगों के लिए, यावती, जिनके, पितृ पुण्य भू, पितृभूमि और पुण्य भूमि है, तावतीम, उनके लिए, भुवम आवृत्य, ये पृथ्वी, आवृत्य यानी होता है आवरण करके, राष्ट्रम एकम निगद्यते, उस को एक राष्ट्र कहते हैं। किसको कहते हैं? समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोगों को, यावती, जिनकी, पितृ पुण्य भू, पितृ और पुण्य भूमि, तावतीम, भुवम, उनकी पृथ्वी का आवरण करके, आवृत्य यानी आवरण करके, एकम राष्ट्र निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है। कि समान संस्कृति वाले लोगों के लिए, जिनकी पितृ पुण्य भूमि है, उस भूमि का आवरण करके उस राष्ट्र को एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियन अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रस्य, राष्ट्र का, उत्थान पतने, उत्थान और पतन, राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्र के लोगों के द्वारा, राष्ट्र के लोगों के सहारे ही होता है। भवत् सर्वदा, इसलिए सभी को, तस्मात्, उसकी, शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, उस राष्ट्र के लोगों को शिक्षित होना चाहिए। अन्वय के साथ देखिए, राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्र के लोगों का सहारे से ही, राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः, राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। तस्मात्, इसलिए, राष्ट्रिया, राष्ट्र के लोगों को, तू सर्वदा शिक्षणीय, हमेशा शिक्षित होना चाहिए। कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन उस राष्ट्र के लोगों के सहारे ही होता है, इसलिए वहाँ उस राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ये, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र की जो विद्या है वो दोनों होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र से चर्चा होती है। देखिए इसका अन्वय सहित, शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र और शास्त्र, इति द्वे विद्ये प्रतिपत्ये, ये दोनों विद्या प्राप्त होनी चाहिए, ये दोनों विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र से चर्चा होती है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे।
इनके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।